The fearful image that my brother had drawn of the studies in his own class had terrified me. जो एक डरावनी इमेज मेरे भाई ने स्टडीज़ की मेरे सामने बना दी थी, वो मुझे बहुत डरा के रखती थी। इट मीन्स उसका भाई बोलता था ना मेरी क्लास में ये डिफ़िकल्ट होगा, वो डिफ़िकल्ट होगा, तो वो थोड़ा डर गया था। बट डिस्पाइट दिस आई कुडंट ओवरकम माई डिस्टेस्ट फॉर बुक्स। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो उसको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं था, वो चीज़ उसकी ख़त्म ही नहीं हो पाई। अब भी उसको बुक्स पढ़ना नापसंद ही था। आई वुडंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी फॉर स्पोर्ट्स। वो स्पोर्ट्स खेलने का कोई भी चांस मिस नहीं करता था। मैं पढ़ाई भी करता था बट नॉट मच, ज़्यादा नहीं पढ़ता था। द सेल्फ कॉन्फिडेंस आई हैड अटेन नॉट डिसअपियर्ड। जो फर्स्ट आने पे और अच्छे मार्क्स लाने पे मुझे जो कॉन्फिडेंस आया था, वो कॉन्फिडेंस भी अब मुझ में से गायब हो गया था। एंड आई वॉज ऑब्लाइज्ड टू लिव लाइक अ मेल फैक्टर। और मुझे एक अपराधी की तरह, या जिसने कुछ गलत किया है उस आदमी की तरफ जीने के लिए मैं मजबूर हो गया। इट वॉज द एनुअल एग्जामिनेशन अगेन। वापस से एनुअल एग्जामिनेशन आए। वन मोर आई गोट थ्रू, फिर से पास हो गया। एंड माई ब्रदर फ्लंक्ड, और मेरा भाई फेल हो गया। आई हैडेंट वर्कड वेरी हार्ड बट स्टूड फर्स्ट अगेन। मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी लेकिन मैं फिर से फर्स्ट आ गया। इवन आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं भी आश्चर्यचकित रह गया। माई ब्रदर हैड लर्न एवरी वर्ड इन द सिलेबस बाय रूट। मेरे भाई ने सिलेबस में लिखा हुआ हर एक वर्ड रट लिया था। स्टडिंग टिल 10 o'clock एट नाइट, रात को 10 बजे तक पढ़ाई करता था। स्टार्टिंग अगेन एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में वापस 4 बजे पढ़ने बैठ जाता था। एंड फ्रॉम 6 to 9:30 बिफोर स्कूल, और स्कूल जाने के भी 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक वो पढ़ाई करता था। आई फेल्ट सैड फॉर हिम, मुझे मेरे भाई के लिए बहुत दुख हुआ। ही ब्रोक डाउन, मेरा भाई पूरी तरह से टूट चुका था। व्हेन द रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, मैं भी रो रहा था। द जॉय ऑफ हैविंग पास वॉज हाफ्ड, और मेरा जो पास होने का खुशी था वो आधा हो गया था, क्योंकि मेरा भाई फेल हो गया था। हैड आई ऑल्सो फेल्ड माई ब्रदर वुडंट हैव ग्रीव्ड सो मच। शायद अगर मैं फेल हो जाता तो मेरा भाई इतना दुख नहीं मनाता जितना मैं मेरे भाई के फेल होने पे दुख मना रहा था। नाउ माई ब्रदर वॉज जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ मी। जब चैप्टर शुरू हुआ था तो भाई सिर्फ 3 क्लास आगे था, फिर 2 क्लास आगे रह गया, अब सिर्फ 1 क्लास आगे रह गया। एन इविल थॉट एंटर्ड माई माइंड, तभी मेरे दिमाग में एक बहुत बुरा सा ख्याल आया। सपोज ही फेल्ड वंस अगेन, सपोज मेरा भाई फिर से फेल हो गया, ही वुड लूज द हाई ग्राउंड टू ह्यूमिलिएट मी। तो वो शायद मुझे डांट नहीं पाएगा और न मेरा अपमान कर पाएगा। बट आई रेंच्ड दिस डेस्पिकेबल आइडिया आउट ऑफ माई हार्ट। लेकिन मैंने इस हेटफुल आइडिया को अपने दिमाग से निकाल दिया था। कौन सा आइडिया? कि अगर मेरा भाई फेल हो गया दोबारा तो मेरी क्लास में आ जाएगा और इस बार वो मेरा अपमान नहीं कर पाएगा। आफ्टर ऑल द अपब्रेड्स मी फॉर माई ओन गुड, क्योंकि मेरा भाई मुझे डांटता था, मेरे अच्छे के लिए डांटता था। माई ब्रदर हैड सॉफ्टन डाउन अ बिट, मेरा भाई अब थोड़ा मेरे लिए सॉफ्ट हो गया था, अच्छा हो गया था। ही रेस्ट्रेंड हिमसेल्फ इवन व्हेन देयर वर ओकेजन टू अपब्रेड मी, वो अपने आप को रोक लेता था उन अवसरों पे भी जब मुझे डांटने का उसको मौका मिलता था। आई नाउ बिगन टू टेक एन अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज लीनियंस, अब मैंने मेरे भाई की इस लीनियंसी का थोड़ा थोड़ा फ़ायदा उठाना भी स्टार्ट कर दिया था। आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट आई वुड गेट थ्रू वेदर और नॉट आई स्टडीड। अब मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था कि चाहे मैं पढ़ाई करूँ चाहे ना करूँ, मैं पास तो हो ही जाऊँगा। आई डेवलप्ड अ फॉन्डनेस फॉर फ्लाइंग काइट्स एंड मोस्ट ऑफ माई टाइम वॉज स्पेंट इन दिस एक्टिविटी। तो मुझे काइट्स उड़ाना बहुत अच्छा लगने लग गया और मैं मेरा आधे से ऊपर टाइम पतंग उड़ाने में ही गवा देता था। स्टिल आई हैड अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर माई ब्रदर, लेकिन अभी भी मेरे मन में मेरे भाई के लिए बहुत रेस्पेक्ट था। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, अवे फ्रॉम द हॉस्टल, हॉस्टल से दूर, आई वॉज रनिंग लाइक मैड टू कैप्चर अ फ्री फ्लोटिंग काइट। मैं बिल्कुल पागलों की तरह एक काइट, एक पतंग पकड़ने भाग रहा था जो कि कट चुकी थी। माई आईज वर टर्न अपवर्ड्स and riveted on the air traveler that was reeling gently towards its downfall। मेरी आंखें बिल्कुल ऊपर थीं और मेरी आंखें बिल्कुल फिक्स्ड हो गई उस एयर ट्रैवलर पे। किस एयर ट्रैवलर पे? उस काइट पे जो कि बिल्कुल नीचे गिरने वाली थी। और मैं ये देख ही नहीं पाया कि आसपास की चीज़ें क्या थी। मीन्स मैं बिल्कुल पागल हुआ, उस पतंग को पकड़ने के लिए भाग रहा था, वो पतंग बस गिरने वाली थी और मैं आसपास चारों तरफ ये देख ही नहीं रहा था कि वहाँ पे क्या मौजूद है। बस मेरी आंखें उस पतंग पे आसमान में टिकी हुई थी। ऑल ऑफ अ सडन आई केम टू फेस विद माई ब्रदर। अचानक मेरा भाई मेरे सामने आ गया। ही कॉट होल्ड ऑफ माई हैंड देयर एंड देन आई शाउटेड। तो मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और चिल्लाया, आरंट यू अशेम्ड ऑफ रनिंग आफ्टर अ 1 पैसा काइट? तुम्हें शर्म नहीं आती 1 पैसे की काइट के पीछे भागते हुए? यू डोंट सीम टू केयर दैट नाउ यू आर इन क्लास 8th। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि तुम क्लास 8th में आ गए हो, उससे सिर्फ एक क्लास नीचे हो। मैन शुड हैव सम सेंस ऑफ हिज स्टेटस। एक इंसान को अपने स्टेटस को लेके कुछ ना कुछ सेंस होना चाहिए। वॉट यूज इज इंटेलिजेंस
इफ़ इट डिस्ट्रॉयज योर सेल्फ एस्टीम, क्या मतलब ऐसी इंटेलिजेंस का कि तुम खुद खुद की एक रेपुटेशन खो दो। आई एम 5 years एल्डर टू यू, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। एंड इवन इफ़ यू कम टू द सेम क्लास एज आई, हो सकता है कि अगले साल शायद तुम मेरी क्लास में आ जाओ। एंड विद द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल यू वुड बी माई क्लासमेट नेक्स्ट ईयर। और जो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, एग्जामिनेशन है, जिसमें सिर्फ रटंत विद्या आती है और इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी जैसे टॉपिक पे निबंध आ जाते हैं, इससे पॉसिबल है कि नेक्स्ट ईयर तुम मेरी क्लास में आ जाओगे। एंड इवन अहेड ऑफ मी द ईयर आफ्टर, और हो सकता है अगले साल तुम मुझसे एक क्लास आगे चले जाओ। इवन गॉड कैन नॉट क्लोज द 5 years गैप बिटवीन यू एंड मी, लेकिन जो हम दोनों के बीच में जो एज का 5 साल का गैप है ना, उसे कोई भी कम नहीं कर सकता। यू कैन नॉट इवन मैच माई एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड एंड लाइफ इवन इफ़ यू बिकम एन MA और अ DPhil और DLit। इवन तुम जो मेरी लाइफ को लेके जो एक्सपीरियंस है या वर्ल्ड को लेके जो एक्सपीरियंस है, उसको कभी मैच नहीं कर पाओगे, चाहे तुम MA कर लो, चाहे तुम DPhil कर लो या फिर DLit कर लो। ये डिग्रीज है जो आगे जाके इंसान करता है कॉलेज में जाने के बाद। वन बिकम्स वाइज नॉट बाय रीडिंग बुक्स बट बाय सीइंग द वर्ल्ड। एक इंसान किताबें पढ़ के बुद्धिमान नहीं बन सकता, लेकिन संसार देख के बुद्धिमान बन सकता है। थियोरिकल रीडिंग से ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच ज़रूरी है। और मदर नेवर वेंट टू स्कूल, हमारी मम्मी कभी स्कूल नहीं गई, और शायद हमारे पापा तो क्लास 5 के बाद पढ़े भी नहीं है। वी माइट एक्यूमुलेट ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड येट दे विल ऑलवेज रिटेन द राइट टू एडमोनिश एंड करेक्ट। हम चाहें तो पूरे संसार की सारे ज्ञान को पालें, पूरी नॉलेज इकट्ठा कर लें, लेकिन हमारे मम्मी पापा को हमेशा ये हक रहेगा कि वो हमें डांटें और हमें हमेशा सही करें। जहाँ पे भी हम कोई गलती करें, वो हमारी गलतियों को सही करें। दे नो 1,000 थिंग्स दैट वी डोंट। हमारे पेरेंट्स के पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो हज़ारों चीज़ें जानते हैं जो शायद हम नहीं जानते। सो फॉरगेट दैट यू आर माई इक्वल नाउ एंड फ्री। तो भूल जाओ मेरे बराबर के हो गए हो और अब पूरी तरह से स्वतंत्र या फ्री हो। आई वॉन्ट लेट यू ट्रेड द रॉन्ग पाथ। मैं तुम्हें गलत रास्ते पे नहीं पैर रखने दूंगा, मैं तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। एंड इफ़ यू डोंट लिसन आई कैन इवन यूज़ माई हैंड। और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई भी लगा सकता हूँ। आई वॉज थरॉली अशेम्ड बाय दिस न्यू अप्रोच ऑफ हिज। अब मेरे भाई ने जो उसकी नई अप्रोच मुझे दिखाई, उसको देख के मैं बहुत शर्म फील कर रहा था। आई रियली बिकेम अवेयर ऑफ माई स्मॉलनेस। अब मुझे पता पड़ा मैं कितना छोटा हूँ। एंड आई बिगेन टू लुक अपॉन हिम विद रेवरेंस। और मैं अब मेरे भाई की तरफ रेस्पेक्ट में देखने लगा। विद टीयरफुल आइज, मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन आंसुओं के साथ मैंने कहा, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं भाई, यू हैव एवरी राइट टू से इट। तुम्हें हर तरह का अधिकार है मुझसे ये सब कहने का। माई ब्रदर एम्ब्रेस्ड मी एंड सेड, मेरे भाई ने मुझे गले लगाया और कहा, आई वोंट स्टॉप यू फ्रॉम फ्लाइंग काइट्स। मैं तुम्हें पतंग उड़ाने से रोकूंगा नहीं छोटे भाई। आई टू लॉन्ग टू फ्लाई दैम, मेरी भी इच्छा करती कि मैं खड़ा होकर पतंग उड़ाऊँ। बट इफ़ आई वर माई सेल्फ टू ट्रेड द रॉन्ग पाथ, लेकिन अगर मैं गलत रास्ते पे चलूँगा, हाउ वुड आई स्टॉप यू, मैं तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से कैसे रोक पाऊँगा। ड्यूटी वेज अपॉन माई हेड, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। बाई चांस जस्ट एट दैट वेरी मोमेंट आई काइट केम फ्लोटिंग ओवर आवर हेड्स। इत्तेफाकन उसी वक्त एक काइट फ्लोट होती हुई हमारे सर के ऊपर आई। द एंड ऑफ इट्स स्ट्रिंग वॉज डैंजलिंग जस्ट अबव अस। जो इसकी धागा था और जो स्ट्रिंग थी वो बिल्कुल हमारे ऊपर लहरा रहा था। माई ब्रदर जम्प्ड एंड कॉट होल्ड ऑफ द लूज एंड ऑफ द काइट स्ट्रिंग। मेरे भाई ने जंप करके जो लूज एंड था काइट के धागे का, उसको पकड़ लिया। देन ही रैन एट टॉप स्पीड टुवर्ड द हॉस्टल, और फिर वो भागकर बहुत स्पीड के साथ हॉस्टल में गया। एंड आई रन बिहाइंड हिम, और मैं मेरे भाई के पीछे पीछे भागा। इट मीन्स कि जो उसका भाई था वो उसके लिए हार्श और हार्ड इसलिए था क्योंकि उसने लाइफ का एक्सपीरियंस लिया था, तो वो हमेशा अपने भाई को गलत रास्ते पे जाने से रोकना चाहता था।